जय जगन्नाथ बच्चों, जैसे कि आपने पहले हमारे रैशनल नंबर की बहुत सारी सीरीज देखा होगा और इसी तरह आज की सेशन इस रैशनल नंबर के ऊपर बेस है। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर रह सकते हैं और उनको निकालने के लिए मेरा क्या फॉर्मूला लगता है। तो आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि द रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। सपोज ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर। तो सिंपली हम लोग इसे बेसिकली तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास टू रैशनल नंबर है 3 and 5 और मैं पूछूंगा कि इनके बीच के जो रैशनल नंबर है या इनके बीच के जो नंबर है तो वो क्या होती है। तो तुम लोग अंदाजा लगा लोगे, जैसे कि बचपन से पढ़ा है कि सर इसके अंदर आ जाएंगे 4। क्या आ जाएंगे? 4। लेकिन टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूले के हिसाब से कि दोनों नंबर को सम करके अगर उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा बीच वाला नंबर आ जाता है। जैसे कि 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 8/2 = 4। तो इसका मतलब तो दो रैशनल नंबर ए एंड बी के बीच में अगर हमें कोई रैशनल नंबर निकालना है तो मेरे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि a + b यानी दोनों रैशनल नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2, या ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं हाफ होल इनटू सम ऑफ द टू रैशनल नंबर। तो चलिए और इसे के एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो दो रैशनल नंबर है हम उसे ले लेते हैं 3 and 4। क्या ले लेते हैं? 3 and 4। सपोज 3 and 4 आर टू रैशनल नंबर्स। तो इनके बीच का हमें एक रैशनल नंबर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि सपोज एक रैशनल नंबर है, पहला वाला रैशनल नंबर है Q1। तो हम लोग इसे लिखेंगे सम ऑफ द नंबर यानी 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, या ऐसे लिख सकते हैं हाफ होल इनटू 3 + 4। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ये कि हाफ होल इनटू 3 + 4 मेरा आ जाएगा 7, यानी आंसर आ जाएगा 7/2। तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में लाई करता है मेरा 7/2। तो 3 और 4 के बीच में आ गया मेरा एक रैशनल नंबर जो कि 7/2। तो ऐसे ही हम लोग इन दोनों को सम लेकर डिवाइड करेंगे 2 के द्वारा तो इनके बीच का एक रैशनल नंबर आ जाएगा, और इन दोनों का हम लोग सम लेकर इन दोनों का अगर 2 के द्वारा डिवाइड करेंगे तो इनके बीच में एक रैशनल नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम लोग जो नंबर आएंगे तो उनके सम करके अगर 2 के द्वारा डिवाइड करेंगे तो इनके बीच के नंबर निकलते जाएंगे। तो इसका मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में ऐसे अनगिनत यानी इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर प्रेजेंट है जिसे कि हम लोग निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन देगा कि 4 रैशनल नंबर निकालो दो नंबर के बीच, या 3 निकालो या 5 निकालो। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों अलग अलग नंबर है और हमें क्या करना है कि इन दोनों नंबर के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा लेट Q1, Q2 and Q3 are 3 रैशनल नंबर्स। 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में सपोज Q1, Q2 and Q3 आर 3 रैशनल नंबर्स। तो हम लोग अपने फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? Q1 = तो Q1 हो जाएगा हाफ होल इनटू सम ऑफ द टू नंबर यानी 2 + 3। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 2 + 3 क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 5/2। तो जो पहला वाला रैशनल नंबर आ गया 2 और 3 के बीच में तो वो क्या आ गया? 5/2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2, 5/2 और 3। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में एक नंबर आ गया 5/2। तो अब हम लोग चाहें तो इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं या इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि अनगिनत नंबर है तो सबके आंसर अलग अलग ही आएंगे। तो सपोज मैं Q2 लेता हूं कि 2 और 5 यानी 5/2 के बीच में। तो यहाँ पर इसी तरह फॉर्मूला क्या होगा कि हाफ होल इनटू सम ऑफ दिस टू नंबर, तो यानी 2 + 5/2। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इनटू ये
इसका एलसीएम जाएगा मेरा 2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू 9/2 और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/4। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड रेशनल नंबर है वो आ गया और ये किसके बीच में आ गया 2 और 5/2 के बीच में। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 और 9/4, 5/2 एंड 3। और इसके बाद हम लोग इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं या इन आखिर दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। सपोज मैं वही Q3 ले लेता हूँ कि 2 और 9/4 के बीच में, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसे मैं लिखूंगा हाफ होल इंटू 2 प्लस 9/4। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो हाफ इंटू यहाँ पर मेरा एलसीएम आ जाएगा 4 और 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 9 और इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा हाफ इंटू ये हो जाएगा 9 प्लस 8, ये हो जाएगा 17/4। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 17/8। तो यहाँ पर जो ये जो मेरा नंबर है ये मेरा थर्ड नंबर आ गया, तो जो कि किसके बीच में लाई करेगा 2 और 9/4 के बीच में। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 17/8, 9/4, 5/2 और 3। तो यहाँ पर देखो 2 और 3 के बीच में मेरा 3 रैशनल नंबर आ गए। तो तुम चाहो और इनके सम लेकर या इनके सम लेकर और भी 2 रैशनल नंबर निकाल सकते हो, अगर तुम्हें यहाँ पर 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए पूछा होगा। तो इसका मतलब फाइनल आंसर लिखोगे हेंस 17/80, ओके 17/8, 9/4 and 5/2 are 3 rational number lies between 2 and 3। तो इस तरह के हम लोग चलो और के एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं कि वहां पर हमें कैसे रैशनल नंबर निकालने के लिए दिया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 1/3। तो यहाँ पर देखो कुछ 2 अलग तरह के नंबर दिया है, ओके, जो इतना आसान नहीं लग रहा है लेकिन ये बहुत ही आसान है, ओके। तो चलिए आंसर को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लेट Q1 एंड Q2 आर 2 रैशनल नंबर। सपोज Q1 एंड Q2 2 रैशनल नंबर है जो कि लाई करते हैं, लाइज बिटवीन -1/2 एंड 1/3। और यहाँ पर Q1 मेरा क्या आ जाएगा, तो Q1 आ जाएगा हाफ होल इंटू सम ऑफ द 2 रैशनल नंबर, यानी -1/2 प्लस 1/3। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 होल इंटू एलसीएम मेरा आ जाएगा 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 और 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस, और यहाँ पर 6 को 3 के द्वारा डिवाइड करेंगे तो 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू और ये मेरा हो जाएगा -1/6। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा -1/12। तो ये आ गया मेरा एक रैशनल नंबर जो कि लाई करता है -1/2 एंड 1/3 के बीच। तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, -1/2, -1/12, और 3, 1/3। तो चलिए नेक्स्ट नंबर को हम लोग देखते हैं। तो सेकंड नंबर निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले को ये जो बीच का नंबर निकला है इसके साथ ऐड करके हाफ के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, या इनके बीच में भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आखिर दोनों को लेकर इस बार करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो इसका मतलब हाफ सम ऑफ द लास्ट 2 नंबर, यानी ये कितना आ जाएगा -1/12 प्लस 1/3 और 1/2 इंटू इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मेरा एलसीएम आ जाएगा 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस, और 12 को 3 के द्वारा डिवाइड करेंगे तो 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 1/2 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/12। तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3/24। तो आ गया और एक रैशनल नंबर इनके बीच। तो इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, -1/2 -1/12 और ये इनके बीच में लाई करेगा यानी 3/24।
24 एंड 1/3। तो आ गया दो रैशनल नंबर जो कि लाई करते हैं -1/2 एंड 1/3 के बीच में। तो तुम लोग फाइनल आंसर क्या लिखोगे? Hence -1/12 and 3/24 are two rational numbers lies in between -1/2 and 1/3। तो चलिए एक खास तरह की प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जो कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम में डालने वाला है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के दिया है कि फाइंड 15 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में हमें 15 रैशनल नंबर निकालना है। तो क्या मैंने जो पहले वाले मेथड बताए क्या हम लोग उसी मेथड में निकालेंगे, ये उसके लिए कोई अल्टरनेटिव मेथड है? डेफिनेटली उसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड है जिससे कि हम लोग 15 रैशनल नंबर को उस तरीके से निकालने नहीं होगा। तो चलिए आंसर को शुरू कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? फाइंड करना है 15 रैशनल नंबर। गिवन क्या है हमें? गिवन 1 and 2 आर टू रैशनल नंबर। तो ये दो रैशनल नंबर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि 1 और 2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकालना है। तो 1 को मैं ऐसे कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखूं या 2 को ऐसे कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखूं कि इनके बीच का जो नंबर है वो मेरा 15 रैशनल नंबर आसानी से आ जाए। तो जैसे कि हम लोग पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर भी हमें 10 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10/10। और यहाँ पर दो रिप्रेजेंट है 2/1 के जरिए। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ? न्यूमरेटर में 10 और डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 20/10। और जैसे कि तुम्हें पता है कि 10/10 के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 11/10, 12/10। और ऐसे ही हम लोग लिखते चले जाएं तो आखिर में क्या आएगा कि 20/10। तो इनके बीच में कितने नंबर लाई किए? तो क्या ये 15 रैशनल नंबर हो रहे हैं? नहीं, ये 15 नहीं, 11 रैशनल नंबर हो रहे हैं। और इनके बीच में लाई कर रहे हैं 9 रैशनल नंबर। लेकिन हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए? 15 रैशनल नंबर चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम लोग 10 ना मल्टीप्लाई कर कर उसे बढ़ा देते हैं। सपोज मैं इसे कर देता हूँ 20। तो ये यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? 20/20। और यहाँ पर इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 20। तो यहाँ पर मेरा ऊपर में क्या आ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा 40 और नीचे आ जाएगा 20। तो अब क्या होगा? अब ये नंबर लाई करेंगे कि 20/20 के बाद आ जाएगा 21/20 और 22/20। ऐसे हम लोग लिखते चले जाएंगे कहाँ तक कि 39/20 और उसके बाद आएगा 40/20। तो इसके बीच में अब कितने नंबर लाई करते हैं? इनके बीच में लाई करते हैं 15 से ज्यादा रैशनल नंबर। तो कोई भी हम लोग इसमें से 15 रैशनल नंबर को चूज करके हम लोग लिख देंगे जो कि लाई करेंगे किसके बीच में? 1 and 2 के बीच में। तो ये थी कुछ तरह की प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट जो आखिरी पार्ट है रैशनल नंबर के, मैं टोटली सारी जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और ये वाली प्रॉब्लम सबको कंबाइन करके एक वीडियो लाने वाला हूँ। और तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।